देखिए, हकीकत तो ये है कि यहाँ के लोगों को आज तक नशे की दवाई दे कर के सुलाया गया कि हमको वोट दे दिए ना, हम देख रहे हैं। नहीं, आपने वोट दिया, जिस तरीके से आप किसी को कर्ज देते हैं और आप उस पर ताकीद करते हैं, उस पर चढ़ के रहते हैं जब तक वो पूरा नहीं करता है, इसी तरीके से आपने वोट कर्ज के तौर पर दिया है उसको। आपका पहला काम कि आपके पास जो वोट मांगने के लिए आए वो कितने साल आपके बीच में रहे और क्या क्या आपका काम किया, आप सवाल कीजिए। नंबर 2, जब आप वोट देने जाएं तो आप अपने जहन में एक बात रखें कि हमारे बच्चों के पढ़ाई का बेहतर इंतज़ाम किया कि नहीं, ये हमारे घरों की बीमार औरतों के बेहतर इलाज का इंतज़ाम इसने किया था कि नहीं पिछले बार, हमारे सड़क पुल पुलिया के मामले में क्या इसने लड़ा था कि नहीं। इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सही बोल रहे हैं और कुछ लोग कहेंगे यही बोल के ही फंस गए। दो बातें होती है, एक अगर सरकार का नुमाइंदा यानी जिसकी सरकार है प्रदेश में और जिसकी सरकार होती है केंद्र में, सरकार का अगर नुमाइंदा यहाँ पर है तो सवाल उस पर नहीं, उनकी सरकार पर और उन पर होती है। और अगर जिनकी सरकार नहीं है, जो विपक्ष में है, तो उनका सवाल ये होता है कि आपने मेरी आवाज़ विधानसभा में उठाई कि नहीं, आपने मेरे लिए ऑफिसों का चक्कर काटा कि नहीं, आप मेरी बात कहाँ तक पहुँचाए हैं, ये आप उनसे पूछिएगा। अगर वो विपक्ष से हैं यानी सरकार में वो नहीं हैं, तो उनसे आपको एक ही चीज़ पूछनी है कि अगर ईमानदारी से वो आपकी बात को कागज़ कलम पर उतार करके विभागों में भेजा हो और विधानसभा के पटल पर उठाया हो तो उसने आपका हक अदा किया है। इसलिए कि हम और आप जो चुन करके भेजते हैं तो उसको भेजते हैं कि विधानसभा में मेरी बात बोले कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, इसको पूरा किया जाए, मेरे क्षेत्र में ये तबाही है, इससे बचाया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। और आपको हमको हमेशा ये कहा गया कि सरकार सिर्फ बनानी है। आप ये बताइए कि यादव कभी सोचते हैं कि हमको सिर्फ सरकार बनानी है? कभी नहीं सोचते। आप आंकड़ा उठा करके देखिए कि यादवों का ज़्यादातर वोट किसको गया? भाजपा को गया। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि कुर्मी का भी ज़्यादातर वोट भाजपा को गया। और ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि वो लोग ये एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमको काम लेना है, और वो लोग काम ले रहे हैं क्योंकि हम लोग तो सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। सरकार हमको लगता है कि मेरे घर की मीरास है, हम उठाए, जिसको यहाँ से उठा करके भेजेंगे वही सरकार है। सरकार ऐसे नहीं बनती है, सरकार नीति से बनती है। सरकार की कुछ नीतियाँ होती हैं और सरकार में आने के लिए जो लोग बेचैन हैं वो आपको बेवकूफ़ बना करके ही सरकार में आते हैं। और सरकार में आने से पहले वो लोग आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या हम लोगों के सामने ये जो चैलेंज है ये नदी कटाव का, क्या आज पहली बार है? हम जब से पैदा हुए हैं और हमने जब से होश संभाला है हम नदी कटाव देख रहे हैं। तो क्या कभी किसी ने इसके समाधान के लिए विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई? हकीकत तो ये है कि जब सबसे पहले अख्तरुल साहब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाके बोले कि हमारे क्षेत्र में फला गांव, एक एक गांव का नाम पकड़ करके जब बोले कि कट रहा है और आज नहीं सदियों से कट रहा है, तो उनकी ज़बान ये थी कि हमको आज तक किसी ने आकर नहीं बताया। इसलिए उनको पता नहीं है कि वो तो गली मोहल्ले में घूमते नहीं हैं। मुख्यमंत्री थे भाई, गली मोहल्ले के तो थे नहीं। बाई रोड कभी आए क्या? कभी 22 हाईवे से बाई रोड बहादुरगंज चले जाते मुख्यमंत्री जी तो समझ में आ जाता कि नहीं यहाँ की स्थिति क्या है। कभी बाई रोड पूर्णिया से किशनगंज ठाकुरगंज चले जाते तब समझ में आता कि यहाँ के हालात क्या हैं। कभी बाई रोड यहाँ से पूर्णिया से अररिया होते हुए किशनगंज पहुँचते तब अंदाज़ा होता न कि यहाँ की हालत क्या है, क्योंकि कभी बाई रोड आए नहीं हैं। तो बाई रोड चलने वाले कौन थे? उनके विधायक थे, हमेशा उनके मंत्री थे, उनके जो सांसद थे,
ये तमाम लोग थे बाई रोड चलने वाले, इन लोगों ने कभी अवगत नहीं कराया। ये हकीकत भी है कि हम लोगों ने कभी अपने एमएलए को अपने बिहार के विधानसभा में बोलते हुए कभी नहीं सुना, ना ही उनको कभी वहाँ के कैमरे में देखा गया। बड़ी मुश्किल से जब से 2015 से जो हो हल्ला शुरू हुआ है, तो कभी कभी उनको 15 के बाद 15 से 20 तक दिखाया जा रहा था। अब ये एक चीज़ ये बताइए कि हमारी जो परेशानियां हैं, सरकार कोई अपने घर से किसी का तड़का बेच करके तो नहीं देती है ना। हम जो ये कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े में हमने टैक्स दिया है। ये जो बटन हमारा लगा है, इसमें भी हमारा टैक्स है। हमने जो चप्पल पहने हैं, इसमें भी हमारा टैक्स है। हमने जो लुंगी पहनी है ना, इस पर भी टैक्स है। हमने टोपी पहनी है, इस पर भी टैक्स है। यहाँ तक कि जब हम ये चेहरा नाई के पास बनवाने के लिए जाएंगे ना, इसको फ्रेश करने के लिए, बाल कटवाने के लिए, वहाँ भी टैक्स है। एक कंघी पर भी। आज तो हद ये हो गई कि खाने वाली रोटी जो हम आटा खाते हैं, उस पर भी टैक्स है। दूध जो बच्चों को पिलाने के लिए लोग तड़प रहे थे, उस पर भी टैक्स है। ये तमाम टैक्स के पैसे जा कर के जमा होते हैं, यानी हमारे टैक्स के पैसे खुदरे के तौर पर जमा होता है जा कर के, और फिर वहाँ से वो योजना में उस पैसे को लगाया जाता है। तो क्या सीमांचल के लोगों के लिए कोई ऐसा योजना बनाया गया कि जो नदी कटाव से बचाने के लिए मुकम्मल समाधान हो, यहाँ पर हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए कोई समाधान हो, या एएमयू सेंटर के लिए कोई पहल की गई? ये तमाम तर चीज़ें कुछ भी नहीं हुई। इसलिए आवाम से ये कहूँगा कि आप सोच समझिए। आपका एक ही लेंगड़ा बेटा अगर है तो वह आपकी आवाज़ उठाएगा, और जब आपकी आवाज़ उठाएगा तो कोई ना कोई इंसाफ पसंद आपके उस लेंगड़ा बेटा के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि नहीं, सही ये बोल रहा है लेंगड़ा, इसकी जो ये ज़मीन है इसको तुमने कब्जाया है, इसमें जो धान की फसल लगी थी तुमने इसको काटा है, इसको वापस करो। कोई ना कोई बंदा तो खड़ा होगा। इसलिए आप अपना लेंगड़ा ही बेटा सही, आप उसको सदन में भेजने के लिए तैयार होइए। और जिस दिन आप कमर कस लीजिएगा कि एक ही सही, दो ही सही, हम अपना हमदर्द, अपना बच्चा, अपना क्षेत्र का बच्चा, अपना दर्द रखने वाला बच्चा हम भेजेंगे विधानसभा में और लोकसभा में, उस दिन से आपका कायाकल्प हो जाएगा और तमाम तर पार्टियां आपको हिस्सा देने पर मजबूर हो जाएगी।